दोस्तों, अगर आपका बचत खाता किसी भी बैंक में है या फिर आप बैंक में एफडी कराने की सोच रहे हैं तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सभी बैंक के ग्राहकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। तो चलिए आपको बताते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, देश के सभी बैंक अपने ग्राहकों को बचत खाते की जमा राशि पर कुछ % ब्याज देते हैं। आपने इस बात पर तो ज़रूर ध्यान दिया होगा, देश में जितने भी बैंक हैं, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, सभी बैंकों की ब्याज दरें अलग अलग ही होती हैं। यानी सभी बैंकों की ब्याज दरों में थोड़ा बहुत अंतर ज़रूर होता है। लेकिन अब आरबीआई ने देश के सभी बैंकों को 1 लाख रुपए तक की जमा राशि पर एक समान ब्याज देने को कहा है। इसका मतलब यह है कि अब आप स्टेट बैंक में 1 लाख रुपए रखें या किसी दूसरे बैंक में, ब्याज आपको एक समान ही मिलेगा। आपको बता दें, आरबीआई का नया नियम सरकारी और प्राइवेट सभी बैंकों पर लागू होगा। इसके अलावा आपको बता दें, आरबीआई का नया नियम केवल 1 लाख रुपए तक की राशि पर लागू होगा, जबकि 1 लाख रुपए से ऊपर की जमा राशि पर बैंक अपनी मर्जी से ब्याज तय कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपके खाते में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बैलेंस है तो अतिरिक्त राशि पर पहले की तरह बैंक अपनी नीति के अनुसार ब्याज देंगे। इतना ही नहीं, आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि ब्याज की गणना आपके खाते में हर दिन के अंत में मौजूद बैलेंस के आधार पर की जाएगी। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर दिन ब्याज आपके खाते में जमा होगा। आरबीआई के अनुसार अब सभी बैंकों को कम से कम 3 महीने में एक बार ग्राहकों के खाते में ब्याज जमा कराना होगा, ताकि ग्राहकों को पता चल सके कि उन्होंने अपनी बचत से कितना ब्याज कमाया है। चलिए अब आपको बताते हैं आरबीआई ने फिक्स डिपॉजिट के नियमों में क्या क्या बदलाव किए हैं। नंबर 1, अगर आप अपनी एफडी को समय से पहले तोड़वाते हैं तो बैंक आपको एफडी पर कोई ब्याज नहीं देगा। नंबर 2, एफडी पर पहले से तय की गई ऊंची ब्याज दर लागू नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि अगर एफडी कराते समय ब्याज दर ज़्यादा थी और मैच्योरिटी के समय ब्याज दर घट गई है तो आपको एफडी पर घटी हुई दर से ही ब्याज मिलेगा। नंबर 3, अगर आपकी एफडी का मैच्योरिटी पीरियड गैर कारोबारी दिन पड़ता है तो आपको उस दिन का भी ब्याज मिलेगा और बैंक अगले कार्य दिवस को भुगतान करेगा। आरबीआई के नए नियम आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।